हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड ये वीडियो भाई 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 कमाल. ऑल हेल टू मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकॉज नाउ दे आर sitting sixth at the Premier League, which is surprising because everyone is like, you know, मजाक तो उड़ रहा है उन लोगों का, बट ओके इनकंसिस्टेंटली परफॉर्म कर करके लोग सिक्स पे आ गए हैं. एंड दैट वाज आई वाज सेइंग दैट दिस टीम हैज द क्वालिटी दैट दे शुड बी इन द टॉप 6 और टॉप 8, मतलब मिनिमम टॉप 8 होने चाहिए बिकॉज टीम में वो क्वालिटी है. और टीम इनकंसिस्टेंट रह रही है. जैसे चेल्सी में प्रीमियर लीग जीतने की क्वालिटी है, लेकिन वो इतनी इनकंसिस्टेंट है कि अब उसके और यूनाइटेड के पॉइंट सेम हो रखे हैं. छी, एब्सोल्यूट ट्रैश. मगर मैं क्या ट्रैश बोलूं, मेरी टीम तो उसी चेल्सी से हार गई 3-0. शर्म आनी तो हमें चाहिए, बट कोई नहीं, ये बैशिंग छोड़ते हैं मेरे ऊपर, फिलहाल तुम लोग करते ही रहते हो. लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड बिकॉज कल यूनाइटेड ने बैशिंग करी है यहाँ पे वुल्स की. भाई वुल्स की यूनाइटेड बैशिंग कर रही है. ओ माय गॉड, कमाल हो गया. और मतलब ये देखो, as much as it is a good result to all the United fans, I also want to say that this was a must win game. कि आप लोग मतलब सी द थिंग इज दैट आप लोग बोल रहे हो कि अरे जीत गए, बहुत अच्छी बात है, जो कि टेक्निकली है क्योंकि फटी पड़ी थी सबकी आफ्टर दैट वेस्ट हैम परफॉर्मेंस. आई अंडरस्टैंड दैट, बट अगर आप इस टीम से नहीं जीतते तो रूबन आमोरिम सैक के डेफिनेटली रूमर्स आते, सब कुछ आता. रूमर्स कह तो ऑलमोस्ट हो जाता भाई, फिर तो हो ही जाता. क्योंकि एक ऐसी टीम थी जिसने एक भी गेम नहीं जीता है, 2 गेम ड्रॉ करे, -22 का जीडी है इनका. अगर इसके अगेंस्ट भी आप लोग नहीं जीत पाते तो लालच थी आप पे. तो चलो अब आप लालच से ऊपर उठ चुके हो, अब आप लोग लालच से ऊपर उठ चुके हो, ये अच्छी चीज है. बात करेंगे भाई फर्स्ट हाफ के अंदर ऐसा लग रहा था कि मैच थोड़ा टक्कर का है, हालांकि नहीं था. इवन दो यू लुक एट इट, अगर मेरे को फर्स्ट हाफ को भी सम अप करना, ओके वुल्स वर देयर, दे वर प्रेसिंग वेरी वेरी गुड एंड दे वर देयर, बट यूनाइटेड वर क्रिएटिंग द बेटर चांसेस. डिएगो डालो का मेरे को चांस याद आता है, एम्बुएमो का चांस याद आता है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेनल्टी कॉल मेरे को याद आती है. सो 2-3 चांस यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ में बनाए थे जो कि शुड हैव बीन अ गोल, बट गोल नहीं हुए. सो आई वुड से ओके क्रेडिट्स टू देयर आल्सो, बट वुल्स भी थोड़ा अटैक कर रही थी और इसलिए उसी का नतीजा मिला कि उन्होंने फर्स्ट हाफ से एंड होने से जस्ट 1 मिनट पहले उन्होंने गोल मार दिया, विच इज अगेन कि उनके विंग्स बैक्स इनका डिफेंड नहीं कर पाए. और बहुत क्योटिक गोल मारा, बहुत क्योटिक गोल. यूनाइटेड जिस तरीके से खाती है वैसे एक क्योटिक गोल खाया है यूनाइटेड ने. बट उसके अलावा जो सेकंड हाफ में जो यूनाइटेड उतरी, उसने चढ़ने नहीं दिया वुल्स को, उसने राज किया है वुल्स पे. जैसे होता है ना एकदम शेरों की तरह, वो एक्चुअल में जो रेड डेविल्स थे, चलो एटलीस्ट ये लोग अब वुल्स के खिलाफ बाहर आ पा रहे हैं. ये एक अच्छी बात है कि ये लोग वुल्स के खिलाफ तो चलो शेर बन पा रहे हैं, नहीं तो कुछ टाइम पहले तक तो ये ग्रिम्सबी टाउन के सामने भी बीगी बिल्ली बन जाते थे. अभी ये कल शेरों की तरह सेकंड हाफ जो खेले हैं, क्या मैं तारीफ करूं. मेरे को खुद देख के मजा आया. चलो थोड़ा बहुत सेकंड हाफ, इवन दो मैं थका हुआ था, मैं बोल रहा था नींद आ रही है वॉच अलोंग में, बट मेजरली द गेम इट वाज हेक्टिक शेड्यूल ऑफ ऑल फुटबॉल फैंस. यू गाइस नो कितने मैचेस देखने पड़ते हैं, बट इट वाज ओवरऑल अ गुड गेम, गुड गोल्स. भाई एम्बुएमो ने बढ़िया मारा. जो पहला गोल यहाँ पे यूनाइटेड ने मारा, मतलब क्या बोलूं यार, मतलब मेरे को समझ नहीं आया. कूनिया क्या वो वुल्स के अगेंस्ट मारना नहीं चाहता था गोल, बिकॉज ही कुड हैव टेकन अ शॉट हिमसेल्फ. ही पास द बॉल, और चल तू पास कर, मगर पास ढंग से तो कर. एंड दैट इज वेयर क्रेडिट गोज टू ब्रूनो फर्नांडिस कि उसने गिरते पड़ते हुए गोल मार दिया. कीपर ने, हाँ मैं मानता हूं कीपर कुड हैव डन बेटर, बट जिस तरीके से ब्रूनो ने वो शॉट मार दिया और इतना अच्छा गया, वो ब्रूनो की भी इक्वली तारीफ बनती है जितना मैं कीपर पे क्रिटिसिज्म करना चाहूँ. बट ब्रूनो की तरफ से भी बहुत तगड़ा एफर्ट था वो, कि एक गोल वो डिजर्व करता था, बट कीपर भी उधर सेव करना डिजर्व करता था, बट उस साले ने हक दिया. सेकंड गोल ब्रूनो ने पेनल्टी मारी, विच वॉज ऑब्वियसली अ पेनल्टी, नो कॉल्स अबाउट दैट. ब्रायन एम्बुएमो तकला स्कोर कर गया. और गाइस क्या डुओ चमका है, ब्रूनो फर्नांडिस और मेसन माउंट. प्रोबेबली मेसन माउंट हैविंग द बेस्ट गेम ऑफ यूनाइटेड, प्रोबेबली मैन. क्या कनेक्शन चमका भाई, क्या बॉल निकाली यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस ने मेसन माउंट के लिए. मेसन माउंट ने क्या रन बनाया और क्या फिनिश करी भाई, मजा आ गया. बैड बॉय एकदम तगड़ा भाई, तगड़ा. बहुत खुशी मिलती है जब ये पे ये बंदा गोल मारता है ना, सुकून खुशी सब आ जाती है. पता नहीं क्यों, इवन तो मैं यूनाइटेड फैन हूं, बट मेसन माउंट को गोल स्कोर करते हुए अच्छा लगता है. और मैं चाहता हूं कि ये बंदा थोड़ा सा ना उस फॉर्म को रिगेन करे, एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल का लेजेंड बन के जाए. आई वॉन्ट दैट. मे बी मैं थोड़ा ज्यादा ओवर स्टेप करके बोल रहा हूं इधर, बट आई वॉन्ट हिम टू हैव अ लेगेसी लाइक सेस फैब्रिगास एंड ऑल दीज प्लेयर्स काइंड ऑफ हैड. आई वॉन्ट हिम दैट. आई नो मतलब सेस फैब्रिगास से थोड़ा सा नीचे, बिकॉज फैब्रिगास जीतने के लिए इसको अभी परफॉर्म कर रहा होना चाहिए था. बट यू नो एक ऐसा कि 10 साल बाद हम सोचे तो ये बोले कि क्या प्लेयर था, ना कि ये बोले यार क्या टैलेंट था जो अभी हम बात कर रहे हैं. आई वॉन्ट हिम टू बी रिमेंबर्ड एज अ गुड प्लेयर, नॉट एज कि यार फॉलन टैलेंट लाइक डेले एली. आई डोंट वॉन्ट.
एंड ही स्टिल हैज टाइम, सो आई होप मेसन माउंट डज दैट. कुन्या मेरे को थोड़ा सा कुछ मोमेंट्स में बहुत अच्छा दिखाई दिया, कुछ मोमेंट्स में बहुत शेकी, जो मैंने बताया ना ब्रूनो फर्नांडिस के पास के लिए. नाउ डिएगो डालो भाई 1v1 अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो, क्या बोले. ये एक दिक्कत है, देखो ये एक दिक्कत रहने वाली है. डिएगो डालो, आमद डियालो, ये यूनाइटेड फैंस को भी पता है, सबको पता है. भले ही रूबन आमोरिम को काफ़ी उसके सारे प्लेयर्स मिले हैं, एकदम एक ऑलमोस्ट रिजुविनेटेड अटैक है विद कुन्या एंड एम्बोएमो, और जब शेशको फिट हो जाता है तो शेशको भी तो ऑलमोस्ट एकदम नया अटैक हो गया. बट उनके विंग बैक्स अभी भी वही है. एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा रूबन आमोरिम के उसमें, कि चलो थोड़ा बंदा गूदा उठा रहा है कि बंदा एडन हेवन को स्टार्ट करा रहा है 2 मैचेस, नहीं तो उससे पहले मैं भी सरप्राइज है एडन हेवन को उतना गेम टाइम नहीं मिल रहा है. बट द बिग थिंग इज अभी भी मेरे लिए आई एक्सपेक्टेड, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यूनाइटेड फैंस एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने काफ़ी सबसे बात करी, सुना मैंने, कि दिस वुड बी द गेम जहां पे कुन्या को मौका मिलेगा. दिस वुड बी द गेम जहां पे कुन्या को मौका मिलेगा. एंड आई वाज सरप्राइज कि कुन्या को मौका नहीं मिला. मैं ही नालायक हूं, मुझे माफ करो, मेरी मार लो साला कॉल आ जाता है ना तो एकदम ही फ्लो बिगड़ जाता है. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस गेम में यहाँ पे कोबी मेनू को मौका मिलेगा, बट कोबी मेनू को उतना मौका नहीं मिला. ही केम ऑन टू 77 मिनट एंड ही लुक्ड गुड टू मी यार, ही लुक्ड गुड टू मी. एंड रूबन आमोरिम इज ऑलवेज गोइंग टू हैव दैट क्रिटिसिज्म फ्रॉम मी एटलीस्ट, कि भैया आप एक टैलेंट को टाइम नहीं दे रहे हो. एंड यू कैन नॉट टेल मी दैट ही डजंट कम इनटू दिस टैक्टिक्स बिकॉज इज अ यंग प्लेयर. यंग प्लेयर्स को आप जिस टैक्टिक्स में डाल दोगे ना, वो उस टैक्टिक्स में डल जाएंगे. एंड स्पेशली विद द वे रूबन आमोरिम हैज यूज्ड कोबी मेनू फॉल्स 9 खेला, कोबी मेनू कैम खेला, 6 खेला, 8 खेला, कोबी मेनू उसने हर जगह खेला है. एंड कोबी मेनू हर जगह डिसेंट खेल गया है. और अगर आप ये बोलो कि भाई इस सीजन अच्छा नहीं खेला है, अरे तुम उसको, अगर तुम अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को इतना कम टाइम गेम टाइम दोगे तो उसकी नेचुरली परफॉर्मेंस खराब आनी है. यू कैन नॉट देन कमेंट ऑन इट. कल आप देखो, कल अच्छा खेला, बट ही नीड्स रेगुलर गेम टाइम, ही नीड्स मोर एंड मोर गेम टाइम. एंड अगर आप गेम टाइम वो नहीं दे सकते हो तो सेंड हिम आउट ऑन लोन, सेंड हिम आउट ऑन लोन. बेटर है टैलेंट तो डेवलप करो. नहीं बोलो नहीं स्क्वाड, भाई स्क्वाड बेंच स्क्वाड डेप्थ के लिए ना आप ऐसे टैलेंट को नहीं रखते हो जो इतना अच्छा टैलेंट है, जो इंग्लैंड के लिए यूरोज में स्टार्ट करता हो सब कुछ. ये मेरा एक क्रिटिसिज्म रहने वाला हर वीडियो में रूबन आमोरिम के लिए. सेकंड, अब जो दिक्कत आने वाली है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बिकॉज AFCON स्टार्ट होने वाला है, तो प्रोबेबली आमद डियालो, मैजुरुई, एम्बुएमो, ये तीनों निकल जाएंगे, ये तीनों निकल जाएंगे. इन तीनों के निकलने के बाद ना जो दिक्कत होने वाली है, और क्या यूनाइटेड के बोर्ड ने ये प्लान नहीं किया होगा, क्या होगा अभी, ये अच्छी बात है. हालांकि लिसांड्रो मार्टिनेज धीरे धीरे मैच फिटनेस पे वापस आ रहा है. डिलीट का आज का गेम नहीं खेला, सो प्रोबेबली ही विल आल्सो बी मच फिटर एंड रिलैक्स्ड रेडी होगा वो. एडन हेवन को इसलिए इसने इतने मौके दे दिए कि एडन हेवन भी धीरे धीरे अब स्टार्टिंग 11 में ढाला जा सकता है. देन दे हैव गॉट लेने यूरो एज वेल. तो आई थिंक मैच की कमी उतनी नहीं खलेगी. बट उसके अलावा जो डियालो, जो विंग बैक है, अब इनको ये मजबूर हो जाएंगे कि डियागो डालो और पैट्रिक डोरगू खेले ही खेले, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी इंजर्ड हुआ देन दे विल बैक टू बी गोइंग ऑन लाइक फ्रेडरिक्सन और आई डोंट नो हु, क्या नाम थे इनके यंगस्टर्स के, जिसको शायद से मेरे को स्क्वाड में भी नहीं दिख रहे हो, पता नहीं फॉर क्योंकि अब स्क्वाड में भी नहीं आ रहे हो. सो वहां पे दिक्कत आएगी. एम्बुएमो की जगह आपको नंबर 10 खिलाना है. अगर आपने कोबी मेनू को प्रॉपर गेम टाइम दिया था तो यू कुड हैव स्टार्टेड कोबी मेनू एंड ब्रूनो फर्नांडिस उधर एम्बुएमो की जगह से 10 खेलते हुए आपको दिखाई दे सकता था. बट बिकॉज आपने इतना रिस्क नहीं लिया कि आप कोबी मेनू को उस पोजीशन में ढाल पाओ, अब वो चीज पॉसिबल होना मुश्किल है. इट्स ईदर यू स्टार्ट नाउ बेटर, मतलब उगाड़ते को भी क्या ही बोलूं, उगाड़ते भी प्रोबेबली जाएगा, तो अब आप नंबर 10 पे आपको या तो जर्गजी को स्टार्ट कराना ही पड़ेगा. माउंट है एंड आई थिंक शेशको भी वापस आने वाला है. आई थिंक जनवरी तक प्रोबेबली, सो 1-2 गेम्स होंगे जो यूनाइटेड को बिना उसके खेलने पड़ेंगे. एंड दैट वुड बी ट्रिकी फॉर रूबन आमोरिम. एंड दिस इज कॉल्ड मैन मैनेजमेंट. यू हैव टू डू द मैन मैनेजमेंट, यू हैव टू कीप योर बैकअप्स रेडी, जो उसने अभी तक नहीं कर रखे हैं. एंड दिस इज माई कंसर्न. ओके, अब मे बी हो सकता है यूनाइटेड परफॉर्म अच्छा करेगी, मेरे मुंह पे तमाचा आ जाएगा, मेरे मुंह पे तमाचा आ जाएगा. ये ऐसी चीज है जिसको पीछे ना लेके आप एकदम ही बहुत ज्यादा चढ़ जाओ, क्योंकि आई स्टिल थिंक दैट ही माइट प्रूव मी रॉन्ग. आई एम स्टिल टेलिंग यू एंड ही माइट प्रूव मी रॉन्ग विद दिस. बट जो मेरे को लग रहा है उसने मैन मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर रखी है, नहीं कर रखी. बिकॉज अभी कोबी मेनू को एकदम से आप स्टार्टिंग में डालोगे, शायद से उतना अच्छा परफॉर्म ना करें, फैंस उसको क्रिटिसाइज करेगी साला कोबी मेनू की गलती है. बट ओवरऑल दैट ब्लेम वुड बी ऑन द मैनेजर, कि वो मैनेजर उसको डाल नहीं पाया और अब वो मजबूरी में एकदम से ढाल रहा है एंड ही इज नॉट परफॉर्मिंग एंड द ब्लेम इज कमिंग ऑन टू द प्लेयर रादर देन इट्स मैनेजर. क्योंकि यही तो गेम टाइम मैनेजमेंट होती है. गेम टाइम मैनेजमेंट और क्या होती है? ये मेरे को पता है मैंने यूनाइटेड की जीत से ज्यादा थोड़ी और फ्यूचर की बात करी है, बट क्योंकि देखो डोमिनेंट परफॉर्मेंस इन्होंने करी है, बहुत तगड़ा करा है, 6 पे आ गए हैं और मजा आया. ठीक है, सेकंड स्पेशली सेकंड हाफ देखने में ना बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, सच बता रहा हूं मैं. वो तारीफ योग्य बात है. ब्रूनो माउंट का जो कॉम्बो बना, एम्बुएमो ने जो गोल मारा, कैसेमीरो, भाई पूरे सीजन कैसेमीरो की तारीफ करनी पड़ेगी. ये बंदा वापस ने इसने इज्जत पा ली अपनी वापस.
पिछले सीजन जो सब कैसामीरो आउट कह रहे थे कि अगले सीजन बेचो, कैसामीरो ने इज्जत पा ली कि कोई कैसामीरो पे उंगली नहीं उठा सकता कि ये साला स्टार्ट क्यों कर रहा है। ये सीन हो गया। और पिछले सीजन जहां पे उगाड़ते अच्छा कर रहा था, उगाड़ते को अब हो गया कि उगाड़ते निकालो, उगाड़ते एकदम गायब हो गया, क्योंकि वो दिखता है ऐसा लगता है उसने बॉल ही नहीं छुई है बरसों से। वो लगता ही नहीं कि वो फुटबॉल होता है, ऐसा लगता है कि एकदम से चलते फिरते किसी को उठा के फुटबॉल में डाल दिया। ऐसा पता नहीं क्या डाउनफॉल आया है। तो कैसामीरो की इधर एक कैसामीरो की भी तारीफ बनती है, और मैं ये भी बोलूंगा कि भाई लूक शॉ की भी तारीफ बनती है। लूक शॉ ने एक दो जगह ये दिक्कतें करी होगी जिसके वजह से आप लोग मैचेस हारे होगे, बट ओवरऑल आप देखो बंदा जिस तरीके से इंजरी से वापस आता है और जिस तरीके से वो भी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, ही हैज बीन अबव एवरेज मैन। यू हैव टू लुक एट दैट एज वेल, यू हैव टू लुक एट दैट एज वेल। एंड सेरेल लमेंस अगेन मेरे को अच्छा लग रहा है, अभी तक अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहा है। सो लेट्स होप ही कीप्स ऑन ग्रोइंग। कुछ कंसर्न्स हैं मेरे लिए रूबन अमोरिम को, जो मैंने स्टेट करे इस वीडियो में। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, मगर फ्यूचर कैसा रहने वाला है उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो एफकॉन में जो प्लेयर्स आने वाले हैं इस पे कैसे मैनेज करता है रूबन अमोरिम। क्या वो यंगस्टर्स को स्टार्ट देगा, क्या कोबी मेनू को स्टार्ट मिलेगा, क्या कोई और अकेडमी से आके बंदा उसको स्टार्ट मिलेगा, क्या चीडो ओबी को वापस से कॉल बैक मिलेगा। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, एंड एक्चुअल में वी कैन टॉक अबाउट इट, बट आंसर सिर्फ रूबन अमोरिम से ही मिल सकता है, हमें और मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम से। सो जुड़े रहिए इस सवाल का जवाब देखने के लिए साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुमने दोनों कर दिया तो यार हाइप करना मत भूलना। शेयर तो तुम लोग कर ही दोगे, बट अब नया फीचर आ गया हाइप भी कर देना, उससे वीडियो की विजिबिलिटी और चैनल की रीच और बढ़ती है, तो वो भी कर देना। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो, एक और नए शॉट, एक और नई लाइव स्ट्रीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।